नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय इक्की अमर पर। आज का यह वीडियो करेंट अफेयर्स का होगा, जो 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक श्रृंखला है, जो SPD करेंट अफेयर्स के बुक से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है। आप सभी को पता है कि बिहार BPSC टीचर का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, तो BPSC टीचर के लिए यह करेंट अफेयर्स का वीडियो जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अन्य सारे एग्जामों में भी करेंट अफेयर बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसका आप लोगों को PDF कहाँ मिलेगा वो इस वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे जीता है। 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो 12th फेल मूवी जो है उसको दिया गया है, 12th फेल मूवी को। आइए दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया, तो जगदीप धनखड़ ने किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन कौन किया है, तो जगदीप धनखड़ ने किया। याद रखना है। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है, तो वो है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। बजट तैयार करने की प्रक्रिया से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, वह सूर्य कुमार यादव है। क्वेश्चन क्या कहा है, ICC मेंस T20I क्रिकेट का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, वह है सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है, तो वह है निशा पाहुजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निशा पाहुजा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वह है बिहार के। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वह संबंधित है रूफ टॉप सोलर पैनल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रूफ टॉप सोलर पैनल से। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। यह जो है सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है यह किसी न किसी एक संस्था को दिया जाता है। वो संस्था है ऑप्शन नंबर बी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, यूपी में है, उसको मिला है। 60 पैराशूट जो है फील्ड हॉस्पिटल है उसको मिला है। एक व्यक्ति को मिलता है और एक संस्था को मिलता है। अब व्यक्ति में किसको मिला है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। संस्थागत श्रेणी में मिला है 60 पैराशूट जो है सोल्ड फील्ड हॉस्पिटल है, यूपी में है, उसको मिला है।
बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में मिलता है। संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है जो यूपी में है उसको मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला, ये जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों को, यानी कि अरुण योगीराज और डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव, डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 24, इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ताई तुजू यिंग ने जीता है बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य कलाकार कौन है? अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हुआ है उसका मुख्य कलाकार कौन है? तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका राइट आंसर, चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन है पेंडुयाला लक्ष्मी प्रिया, पेंडुयाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भीमराव अंबेडकर की जो 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन जो है वह आंध्र प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है महतारी वंदना योजना। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है वह डॉक्टर अरविंद पनगडिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर अरविंद पनगडिया को जो है नियुक्त किया गया है। अगला है फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन है? वो है कुवैत की दिनार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फोर्ब्स जो पत्रिका है उसके रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी में कौन आ गया है? तो कुवैत की दिनार, कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? वो है रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा ने बनाया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट, भारतीय वायुसेना के साथ जो है अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो वो लिया है फ्रांस और UAE, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है तो मान सिंह। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, पूछा जा सकता है। एशियाई चैंपियनशिप में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक का खिताब कौन जीता है? तो मान सिंह ने। अगला प्रश्न है दिए गए निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? वह है 16 वर्ष। निर्देश जो जारी किया गया है कि कम से कम 16 वर्ष के बच्चों ही कोचिंग में नामांकन अपना करवा सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच जो है हालिया तनाव का मुख्य कारण था सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका
राइट आंसर। अगला है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर कितने % गिरावट दर्ज की गई है? वो 29 से लेकर के 11%। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में जो है गरीबी दर जो है गिरावट जो दर्ज की गई है वह 29% से लगभग 11%। पहले 29 था, अब कितना हो गया है? 11 हो गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का जो है पुरस्कार जीता है वो है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष 2023 का खिताब जीता है। याद रखिएगा 2023 का वो खिताब जीता है कौन? तो लियोनेल मेसी। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एटाना बोनमती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुरुष में जीता है लियोनेल मेसी और महिला एकल में जीता है एटाना बोनमती। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो वो किया गया है 22 जनवरी 2024 को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्वास का पुनर्निर्माण विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय था। अगला है रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए हैं? वो है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद जो है डेनमार्क के नए राजा के रूप में जो नियुक्त किए गए वो है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। अगला है भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो भारत के सबसे लंबे पुल का नाम है नाहवा सेवा अटल सेतु। नाहवा सेवा अटल सेतु। भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो नाहवा सेवा अटल सेतु उसका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टरों पर कब्जा किया? वो है अल शबाब। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया? तो वो है अल शबाब आतंकवादियों समूह ने जो है सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? मार्कोस। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो वो हो जाएगा मार्कोस। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया PRERANA प्रेरणा क्या है? वो एक है अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हुए नए सदस्य कौन है? वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला क्वेश्चन है UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? MPhil डिग्री की। UGC जो है वो MPhil डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो उसका नाम है INS इम्फाल। INS इम्फाल। अगला है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है? सू रेडफर्न।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सू रेडफर्न इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वह है दीप्ति शर्मा, जो भारत के हैं। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वह है दीप्ति शर्मा, जो भारत की है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो वह चौथा स्थान मिला है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में चौथवां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो है पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? वह जो है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो बिम्स्टेक के जो नए महासचिव बने वो है इंद्रमणि पांडे। अगला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओपेनहाइमर। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो वो है रणधीर जायसवाल। अरिंदम बागची के स्थान पर जो है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो वो है रणधीर जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो है जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? वो भारत की महिला शिक्षक थी। सावित्रीबाई फुले जो भारत की महिला शिक्षक थी उसकी जो है 193वीं जयंती मनाई गई है 2024 में, 3 जनवरी 2024 को। अगला है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो वह मथुरा में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? वो है नीना सिंह। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली आईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वो लखनऊ को एआईसीटी के रूप में घोषित करने का घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो वो है बीटा दानी बनी है। कौन? तो बीटा दानी। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? वो है चिराग सेन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल में अनमोल खरब। केंद्र सरकार ने केरल के कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं?
वो है 302 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है? तो महतारी वंदना योजना जो है वो जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई यह योजना है? महतारी वंदना योजना यह है छत्तीसगढ़। महतारी वंदना योजना संबंधित है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? वो है सोलापुर में। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? वो है तेलंगाना। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? वो है सरयू नदी। सरयू नदी में जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। यह जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो वह है चीता जहाज। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया? तो वो है अर्जेंटीना के साथ। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? वो है एक्सेशन। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो खिताब जीता वो है एक्सेशन। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत के किस देश की नौसेना के बीच आयोजित की गई है? थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है? वो है योगेश सिंह। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया? वो है इंडियन आर्मी। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम जो है वह इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वह है रोहित शर्मा। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वह है वानिंदु हसरंगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो वो है पेंच टाइगर रिजर्व। डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है तो वह है कौन? पेंच टाइगर रिजर्व। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो वह है इंडस इंड बैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वह है वाराणसी और प्रयागराज को। अगला है पीएम मोदी के 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो नासिक में किया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इंदौर और सूरत को मिला है। जग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है अमन सहरावत। अगला प्रश्न है
केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो वो है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? कितने खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 खिलाड़ी को। 26 खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? वो है मणिपुर में। कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है तो मणिपुर में। हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? चंदुबी महोत्सव जो असम में। चंदुबी महोत्सव तो असम में, ध्यान रखिएगा। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफाई में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो वह है भारत ने। अगला है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो वह है चिल्का झील। कौन सा झील है? तो चिल्का झील है। अगला है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो 4797 करोड़। 4797 करोड़ नहीं, 4797 करोड़ जो है वो आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो वो है घोघला बीच। घोघला बीच। अगला है, किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? वो पश्चिम बंगाल के कादियाल साड़ी को जो है जीआई टैग मिला है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो वो है डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को जो है शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। अगला है, किसने हाल ही में एमी स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है बी.आर. कंबोज को। बी.आर. कंबोज को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? तो वो है 4 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्कॉटिश जूनियर ओपन रिक्वेस्ट अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? वो है अनाहत सिंह। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वह है गुजरात में। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन तो गुजरात में। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव को जो है नियुक्त किया गया है। अगला है, नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया? तो वह है किरण देशमुख। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या जंक्शन का नाम जो रखा गया अयोध्या धाम। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अयोध्या जंक्शन का जो नाम बदल कर रखा गया अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो वो है न्यूजीलैंड।
अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में कारवी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? वो है असम में। अगला है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो है अदिति पारेख। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? वो है अंगोला। कौन है? तो अंगोला है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? वो है डोमा राजू गुकेश। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागी जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो वो है नीलम शरण गौर। किस क्रिकेटर टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो वो है हरियाणा टीम। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो वो है बांग्लादेश ने। किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। अगला है 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो वो है मिचेल स्टार्क, जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह है रिजुल मेनी। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है रिजुल मेनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो वो है पुष्पा भारती। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वो है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वो है ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वो है गीतिका कोल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो है कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है नागालैंड। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा पुरस्कार मिला है? तो वो है संजीव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADC कौन बनी है? वो है मनीषा पाढ़ी। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है 59वां स्थापना दिवस। अगला है, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? भारत की पहली महिला एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है, उसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा नाइक। कौन बनी है? तो दिशा नाइक। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? वो है इटली। अगला है, किस देश ने अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया है? तो वो है कंबोडिया। कौन है? कंबोडिया जो है दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में वो घोषित किया है कंबोडिया ने। 26 नवंबर को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वह है 75वां स्थापना दिवस 26 नवंबर को। किस एशियाई देश ने वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? तो वह है भारत। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने
किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो वह है गल्फ ऑफ अडेन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वह है हार्दिक सिंह। किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी को। अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं? तो वह है 13,000 करोड़ रुपया। PM विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। बहुत ही VVI प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? वह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो वह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वह प्रहलाद जोशी। राष्ट्रीय भूमि डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वह है प्रहलाद जोशी। भारत के किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? वो है आर्कटिक क्षेत्र। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल के सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 74-25 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो वह HDFC बैंक ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? A और B दोनों को। चिराग शेट्टी और सावित साईराज रनकी रेड्डी को। अगला है IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंग्स को किस टीम ने खरीदा है? तो वह है सनराइजर्स हैदराबाद ने। पैट कमिंग्स जो है वह दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी था। अगला क्वेश्चन है पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो वो है हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो है रमन सिंह। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? हुआ है वाराणसी में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? वह है कुवैत। प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद यानी कि कुवैत के शासक का जो निधन हुआ था तो भारत में जो है भारत सरकार ने एक दिन का जो है राजकीय शोक घोषित किया था। अगला है टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो 8वें गेंदबाज बने हैं नाथन लियोन। इजरायली ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वह है रुबेन अजार। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी मोटी गाउंट विंग्स पर सफल चढ़ाई की है? तो वो है शेख हसन खान। IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हार्दिक पांड्या। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो वो है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को
रिटायर करने का फैसला किया है तो वो है MS धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया तो वो है अंतिम पंघाल को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, वो है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। अगला है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया तो वो है फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में एकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने तो शुभमन गिल। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया, वो है नुसरत जहां रूही। नुसरत जहां रूही। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है तो वह है नितिन साहनी। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व एड्स दिवस। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। अगला है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है तो वह है फातिगा वासिगी। अगला है किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया तो वह है कबीर वेदी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 में से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया तो वह है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है गेंदबाज के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने तो वह है सूर्य कुमार यादव। गेंदबाज के लिहाज से यानी कि गेंदबाज के दृष्टिकोण से जो है T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा, 337 मिलियन। पद्मा पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा, वह है जावेद अख्तर को। अगला है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है तो वह है निखिल डे को। वार्षिक साल अमरतला तोरगिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तो वह है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित होगा तो वियतनाम के बीच में। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है तो वह है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया तो वह है नई दिल्ली में। क्या क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है तो वह है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, 7वां रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत का जो है 2023 में जो रैंक था वो कितना 7वां है। हाल ही में जारी ग्लोबल
पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो वह है लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया? तो वह है जेमिनी। अगला है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो वह है अर्जुन मुंडा। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो वह है टेलर स्विफ्ट। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो वह कौन है? तो टेलर स्विफ्ट। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है वो शामिल किया, तो वह है गुजरात। क्या कह रहा है? किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? तो वह है कौन? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, तो वह है सैम ऑल्टमैन को। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए? तो वह भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो वह इंडोनेशिया में है। मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित? वह है सांस्कृतिक मंत्रालय से। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है वो है संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? वह है 66वां। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? कौन है? तो वह बिहार सरकार है। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो वह है बिहार सरकार। अगला है, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह है मीरा चंद। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियो पाल्मोनरी रेसिटेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो वह है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वह वैशाली रमेश बाबू। अगला है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह है गुरुग्राम में। दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो वह है आईआईटी रोपर में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सा तकनीकी पेश की है? तो वह है गजराज सुरक्षा।
COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह है दुबई में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? वह है नागालैंड में। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है नागालैंड में। अगला है पीएम मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देवघर में। पीएम मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर में किया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो वह है पंजाब ने। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वह है रियाद में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है माइकल डगलस। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबी कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम में कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 वर्ष के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो वो है उत्तर प्रदेश में की जाएगी। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है नई दिल्ली में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का जो है सम्मेलन वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र के से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो वह है युगांडा। चक्रवात माईकोंग को किस देश के नाम से किस देश ने नाम दिया है? चक्रवात माईकोंग को चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो वह है म्यांमार। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्टता योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो है सुगंति सुदरराज। यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो वो है 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। 2023 का शुभंकर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो वह है लोरा। वो कौन है? तो लोरा वोलवाट। शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? वह है कलक्कर मंडनथुराई टाइगर रिजर्व। कलक्कर मंडनथुराई टाइगर रिजर्व। अगला है किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JVC अवार्ड जीता है? वह है तमिल। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो वह है पॉल पिच। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? 2023 जीता है? तो पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर है। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो वह है शेनिस पलासियोस या इसी का दूसरा है मतलब है कहाँ का? ये तो निकारागुआ का है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की है? तो वह है शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक
मतलब 50 जो थी जरने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह है विराट कोहली जो भारत के हैं। ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं, सैम अल्टमैन बने हैं, सैम अल्टमैन बने हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, वह है डायना एडुल्जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं, तो वो है वी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है अगला है प्रश्न 210 नंबर है। पॉलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआईसीईओ नियुक्त किया, जिसका नाम क्या है, वह है मीका। अगला है किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, वह है हिली मैथ्यूज, वेस्टइंडीज की है। अगला प्रश्न है भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन क्या है, वह है सर्वानंद सोनेवाल। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन कौन किया, तो वह है सर्वानंद सोनेवाल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वह उत्तराखंड। 9 नवंबर को जो भारत के किस राज्य ने 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है, श्रीलंका के साथ। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, वो है पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 55वां सदस्य देश कौन बना है, तो वह है चिली देश। कौन बना है, तो वह है चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 55वां सदस्य देश कौन बना है, तो चिली बना है। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, तो वह भारत। वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो वह भारत है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं, तो वह है हीरालाल सामरिया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने, तो वह है एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के हैं। अगला है किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है, वह है नंदिनी दास। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगले प्रश्न पर बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीनानाथ राजपूत। अगला है हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुनरू इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है शिव नादर। फीफा पुरुष 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वह है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2023 को 7 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है,
तो उसमें राजस्थान शामिल नहीं है, शामिल है केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है, और राजस्थान जो है उसमें शामिल नहीं है। अगला है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो वह है एताना बोनमती। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? वो है ग्लेन मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो वह है झारखंड का। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल। ये बहुत ही विवेक प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष क्या आता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच में होता है, सूर्य किरण। अगला है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो वह नाम दिया गया है चंद्रा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है 16 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 233 नंबर, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देबासी भट्टाचार्य को। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वह है सचिन रविंद्र। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो हो जाएगा शिमला में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है शिमला में जो है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है दिल्ली में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। पाकिस्तान के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है इससे पहले 3 आदमी को मिल चुका है, चौथा कौन बने हैं? तो वह है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अगला जो है वो अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है? वो है फातिमा बीबी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी तो उत्तर प्रदेश। अगला है कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है सौरव गांगुली। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो वह है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। प्रतिवर्ष जो है 11 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में जो है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वह है दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही विव्यायी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है किस राज्य में? तो वह उड़ीसा में की है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो वह है किश्तवाड़ जिला में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो है केसर को जीआई टैग दिया गया है। भारत के किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? तो कनाडा। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवा शुरू कर दी? तो वह कनाडा के साथ। सैन्य एक्सरसाइज वर्ज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो वह है यूएसए के साथ। वर्ज प्रहार यूएसए के साथ, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो है गुजरात में किया गया है। अगला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वे हैं वीर दास बने हैं। श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? वह है निर्मला सीतारमण। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ आयोजित किया गया है? वह है गोवा में किया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो वह है ऑस्ट्रेलिया ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है बीओसी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो वह है शाहीन अफरीदी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है वो कौन जीता? तो वह है विराट कोहली। कौन जीता है? तो विराट कोहली। अगला जो प्रश्न है, अगला है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह है फरीदाबाद में। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वह है शीतल महाजन। अगला है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? वह है 1037 स्टेशनों पर। भारतीय रेलवे की वन प्रोडक्ट जो है 1037 स्टेशनों पर जो है अभी चालू हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो वह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। अगला है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? संगीत का शहर तो ग्वालियर को। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह है आरईसी लिमिटेड के साथ जो वह समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो वह है संग्राम को। भारतीय तटरक्षक बल के
किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया है? वो है संग्राम। अगला है प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी। प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन है? तो लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? तो वह 8वीं बार दिया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन है? तो लियोनेल मेसी को जो है बेलन डी और पुरस्कार जो है ये 8वीं बार मिला है। अगला है भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह है प्रलय का। अगला है भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? वो है IRCTC। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के किस शहर में पोषण भी पढ़ाई कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वह इंदौर में है। हाँ, तो वह इंदौर में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? वो है महाराष्ट्र ने हासिल किया है। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? वह है सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेल्फिटी। क्या है? ये सेफ्टी है। क्या कह रहा है? 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। अगला है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो वह है ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? वह है नोवाक जोकोविच। पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच है। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? वह है तमिलनाडु। प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो तमिलनाडु। प्रोजेक्ट डॉल्फिन तमिलनाडु। अगला जो प्रश्न है अगला है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 27/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया है? तो वो है वाधवानी इंस्टीट्यूट। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है आर वैशाली। अगला 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है बांग्लादेश। 2025 में जो है 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश। प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि 2025 में कौन सी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो 24वीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो वह है पश्चिमी घाट। अगला है कि हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वह है इटली के साथ। अगला है वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी है। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह है शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? वह है लुलु हाइपर मार्केट के साथ। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 500 मीटर राइफल 3P इवेंट्स
में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के साथ। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वह है वानखेड़ स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? बिना वीजा, यह है थाईलैंड को, बिना वीजा तो थाईलैंड। अगला है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वह है दुबई। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन शहर करेगा? तो वह करेगा दुबई। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस ड्रोन को DCGA के सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? वह है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो वह है ब्रिटेन में। अगला है इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वह है डेविड विली। अगला जो प्रश्न बनता है वह है क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है कोलिंस। क्या कह रहा है क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो वह है कोलिंस। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। अगला है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? कोलकाता राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किए हैं? इसका जो होगा राइट आंसर गौतम गंभीर को। किसको? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया है। अगला है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? वह बांग्लादेश के थे। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वो बांग्लादेश के निवासी थे। अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो वो है अल्बानिया को। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? वो है गुजरात। केंद्रों को लॉन्च किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो वह गुजरात। अगला है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया गया है? वह है मनु भाकर। अगला है एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? वो है IIT कानपुर। अगला है इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह है नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? वह है उत्तराखंड राज्य से। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूल का शुभारंभ किया है? वह हरियाणा में। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? वह है मिजोरम का है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच
मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है तो वह है मलेशिया में। हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपने राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय आइकन तो राजकुमार राव को। अगला है जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? वह RK गोयल के अध्यक्षता में। अगला है देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय जो वह उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CBSE ने विकसित किया है। अगला है हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो वह है श्रीलंका। अगला है IQAIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वह है दिल्ली है। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो वह है लद्दाख। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो वह लद्दाख का जो है राज्य वृक्ष कौन है? तो जूनिपर वृक्ष। अगला है हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? वो है मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो वह है गांधीनगर गुजरात में। क्या कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट की शुरू किया गया है? तो वह है गांधीनगर गुजरात में। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया है? तो वह है गूगल। DG कवच तो गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वह है गोवा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? तो वह है साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह है अरिंदम बागची। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरिंदम बागची। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत से कौन सा स्थान पे है? यह जो है भारत जो है कौन स्थान पे है? 64वें स्थान पे है। भारत जो है 64वें स्थान पे है। अगला है किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वह है शुभमन गिल जो भारत के हैं। अगला है प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर। अगला है यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीना महासा अमीनी को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है 111वां स्थान। चर्चित उत्सव नदा हवा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? वह है कर्नाटक में।
क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राजस्थान के 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य के किस जिले की कुल संख्या कितनी हो गई है? वह है 53 जिले। मंझगो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मंझगो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज क्या नाम है? तो इम्फाल, जहाज का नाम है इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? वह प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। अगला है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन गेम्स 2023 में भारत जो है कुल 107 पदक जीते हैं। अगला है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 51वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय वायुसेना ने। अगला है प्रश्न किस देश के लेखक जॉन ओलाव फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है नॉर्वे के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोंगी जी वॉरवेंडी, लुइस ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसायन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति बनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो वह है सुधा मूर्ति। अगला है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वह है भारत। अगला प्रश्न है केटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है चिकित्सा के क्षेत्र में। केटालिन कारिको और डू विसमैन को किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा क्षेत्र में। 2 आदमी मिला है। पहला नाम है केटालिन कारिको और दूसरा नाम है डू विसमैन। 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या रखा गया है? जीलैंडिया नाम रखा गया है। जीलैंडिया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है जीलैंडिया। अगला है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम की T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300+ स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो वह है नेपाल बनी है। कौन है? तो नेपाल। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो वह है प्रमिला मलिक बनी है। प्रमिला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? वह 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो वह है मार्को वेजेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? वह है जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है नीरज यादव। अगला बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो वह ईरान के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान उसका नाम क्या है? हार्मून है।
को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो वह है ईरान। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो वह है अशोक गाडगिल। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो वह है अशोक गाडगिल। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? वह उन्नति हुड्डा ने जीता है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का जो है महिला एकल का जो है खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो वह असम बैडमिंटन टीम ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार ने जीता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन चक्र द्वितीय किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? तो वह है सीबीआई द्वारा। किसके द्वारा? तो सीबीआई द्वारा। अगला है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को जो है सम्मानित किया गया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? रीजनल रैपिड का जो नाम है नमो भारत नाम दिया गया है। अगला, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो है विराट कोहली। सबसे तेज जो है 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो वह है होप इनिशिएटिव। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, उसका नाम है होप इनिशिएटिव। अगला है, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को किस राज्य में 511 प्रमोदन महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र का जो है शुभारंभ किया है, तो महाराष्ट्र में। अगला है, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है उल्लू अर्जुन ने जीता है। अगला है, केंद्र सरकार ने 24-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने बढ़ाया है? तो 150 रुपया बढ़ाया है 24-25 के लिए। अगला है कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। अगला है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो वह है रॉकेटरी द नॉम्बी डिफेक्ट। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वह है वियतनाम। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह है मुंबई में किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। अगला है चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में। चौथा एशियाई पैरा गेम्स जो इसका खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो प्रयुक्त सभी को, क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया, सबको जो है उसमें शामिल किया है। अगला है वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अगला है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्र नाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किए हैं। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय। अगला है विश्व एथलीट्स के ने अगला प्रश्न है नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो है मणिकार्ना एच होवलियर। अगला जो प्रश्न है फोर्ब्स की अगला प्रश्न है कि G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में। अगला है सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सेतु वंदना योजना। सेतु वंदना योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य के गारंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो वह है मेरा युवा भारत। अगला है भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो वह है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने WWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? वह है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति। अगला है संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर के कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह देश भर के 449 स्थानों को चिन्हित किया है। अगला है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? वह ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। अगला है हुंडू इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? वह है मुकेश अंबानी। सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी बन गए हैं। हुंडू इंडेक्स रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्डन
मेडल जीते हैं 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 28 गोल्ड मेडल। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो वह कोच्चि शहर में किया गया है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि शहर में किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार के जो है शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अगला है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को, डॉक्टर जोईता गुप्ता। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? स्क्वैश में। अगला है कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? वो है अन्नू रानी। कौन बनी है? तो अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो वह है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगला प्रश्न कह रहा है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेटर टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो वह है अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? भारत के बाहर जो है भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए में। अगला है भारत के पहले सोलर रूफ सैलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह हैदराबाद में है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान लगाया है 6.30%। क्या है प्रश्न? विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान लगाया है 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वह है कैमूर जिला में। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि बिहार राज्य का जो दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वह है कैमूर जिला में। अगला जो प्रश्न बनता है अगला है कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है वो है मनिका बत्रा बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? वह है फेडरल बैंक। अगला जो प्रश्न है जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्ग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह है सिडबी बैंक के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? वह 40वां है। अगला जो प्रश्न बनता है अगला क्या कह रहा है? कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल। अगला है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? वह गदर 2 को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? वह है दीपेंद्र सिंह एरी ने। अगला है
दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन दो देशों से है? तो वह है भारत और नेपाल से। भारत और नेपाल से झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किससे है? तो भारत और नेपाल से है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस शिक्षक को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह खान सर को। बिहार केसरी के पुरस्कार से तो खान सर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो वह है मार्को बेचेंजी। मार्को बेचेंजी ने जीता है। अगला जो प्रश्न है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। अगला है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? तो वह है दिल्ली में। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो वह है निशानेबाजी में। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो है वो निशानेबाजी में ही जीता था। वॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो वह है स्वाति नायक को चुना गया है। अगला है, 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो भारतीय तटरक्षक बल से है। भारतीय तटरक्षक बल से जो है बल का संबंध ऑपरेशन सजग से है। अगला है, किस राज्य में स्थित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो वह है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला है, क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20 वनडे और टेस्ट मैच में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो वह है भारत बन गया है। T20 वनडे और टेस्ट मैच तीनों कौन बन गया? तो भारत बन गया नंबर 1 टीम। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य को 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है? वह है 33% सीट। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की चुनी गई है। किस राज्य की पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बन गई है? वह है हरियाणा की। किस राज्य की पायल छाबरा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बन गई? तो वह है हरियाणा की है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेशन की शुरुआत की गई है? तो वह है पंजाब में। स्कूल ऑफ एमिनेशन तो पंजाब में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वह है गोवा में। भारत का जो पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ तो मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो वह है सांची बन गई सोलर सिटी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर बनी है। फाजी फेज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो वह है पाकिस्तान की।
अगला जो प्रश्न बनता है, अगला क्या कह रहा है, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरुआत की है? किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन तो एयर इंडिया ने शुरू किया है। अगला है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वह ब्रिटेन घोषित किया है। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न है, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? वह कैंसर के से पीड़ित मरीजों के लिए जो विश्व भर में 22 सितंबर को जो है विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, वह कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व एल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? वो है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस महिला क्रिकेटर को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वह है अर्लिन केली, जो आयरलैंड की है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? तो वह है जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 423 प्रश्न था। आज का यह वीडियो करंट अफेयर्स का आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।